उसे अवसर दो कि वो आपके विषय में कल्पना करे। और वो कहता है मैं तेरे लिए जो कल्पना कर रहा हूं ना, वो हानि की नहीं है वरन लाभ की है। 12 पद को पढ़िए, 12 पद को इसी में आइए। और बाइबल क्या कहती है? तब तू उस समय तू मुझको पुकारोगे। परमेश्वर कहता है तब तू मुझे पुकारेगा और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। क्या बोल रहा है? नहीं सुनूंगा। क्या कह रहा है वो? तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। वो कह रहा है आई विल हियर अनटू यू, मैंने तुम्हारी प्रार्थना में सुनूंगा। प्रार्थनाओं में देर हो रही है, इसका मतलब यह नहीं कि वो आपको नहीं सुन रहा है। आपकी समस्याओं के हल में अगर देरी हो रही है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो आपको नहीं सुन रहा है। वो आपको सुन रहा है। वो आपकी प्रार्थना सुन लिया मेरे प्रियो। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया मेरे प्रियो। उसने आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। वो कहता तू मुझे पुकारोगे और मैं तेरी प्रार्थना तुम मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। और 13 पद में क्या लिखा है? और कहता है सुनूंगा, और कहता है तुम मुझे ढूंढोगे। ढूंढो, आज ढूंढो। और ढूंढने का मतलब मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। आप महामारी को नहीं देखो, परमेश्वर को देखो। महामारी को नहीं देखो। अपनी हार को लेकर अपने आप को मत कोसो। यीशु मसीह ने पतरस से कहा पतरस तू अपनी नाव लेके आ, गहरे पानी में लेके चल। यीशु ने जो प्रीच किया उस जगह पर, वो पतरस के हार के बारे में नहीं प्रीच किया। पतरस के उस नुकसान के बारे में नहीं प्रीच किया। मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं। आप प्रभु वहां पर क्या प्रीच किया? गुड न्यूज। उसे उत्साहित किया, कहा लेके आ पतरस, मत डर, मैं तेरे साथ में हूं, लेके आ। और वो जब लेके आता है तो यहां देखो वही बात लिखी गई, तुम मुझे ढूंढोगे, यू शैल सीक मी, तुम मुझे देखोगे। मत देखो उसको अभी, जो आपके जीवन से खो गया उसे देखने की भी जरूरत नहीं। देखो जो सब कुछ ला सकता है, उसे जो सब कुछ रिस्टोर कर सकता है उसे देखो। जो सब कुछ बिल्ड कर सकता है, जो सब कुछ बना सकता है, जो सब कुछ सही कर सकता है, देखो। यू विल सीक, उसे देखो। और कह रहा है फाइंड मी, तुम मुझे पाओगे। देखो, महामारी को मत देखो, नहीं तो महामारी पाओगे। समस्या को मत देखो, समस्या पाओगे। देखो उस यीशु को, देखो उस जो कभी हारा नहीं, जो कभी निराश नहीं हुआ। वो हमेशा अपने पिता पर भरोसा रखा। आज आपके जीवन में भी है। निराशाएं अगर आती हैं तो निराशा को नहीं देखना, अपने प्रभु को देखना। अगर आज आपके जीवन में तकलीफें हैं, आज आपके जीवन में हार है, आज आपने पैसों को खो दिया है, आज आपने अपने जीवन की अमूल्य धन को खो दिया है, आज आप अपने जीवन के खजाने को खो दिया है, आप टेंशन मत लो। मैं फिर से कहता हूं, मैं बोलता ही नहीं हूं, करके यीशु मसीह उस बात को दिखाता है, ऐसा कहता है। मैं केवल बोलता ही नहीं हूं, वो करके दिखाता है। देखो तुम मुझे ढूंढोगे, ढूंढना शुरू करो, देखना शुरू करो और पाओगे भी, क्योंकि तुमने अपने संपूर्ण मन से तुम मेरे पास आओगे। संपूर्ण मन से मेरे प्रियो, संपूर्ण मन से, संपूर्ण मन से उसके पास आओ। शैतान आपको रोकेगा, शैतान आपके विचारधाराओं में, शैतान आपके विश्वास में कुछ न कुछ बातों को लेकर आएगा। पर एक बात ध्यान देना, एक बात ध्यान देना, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। अगर आपका सोच, आपकी विचारधाराएं, आपके कार्य, आपके अंदर की आत्मा, आपका मन परमेश्वर को खोजती है, तो निश्चय ही आप उन हर चीजों को अपने जीवन में पूरा करते हुए देखोगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सर्च फॉर मी, खोजो उसे, खोजो उसे। वो कहता है मैं सच्चा परमेश्वर हूं, वो कहता है मैं सच्चा परमेश्वर हूं। आप पढ़ेंगे यशायाह की किताब 65 अध्याय और उसका 24 और 25 पद को पढ़ेंगे। यशायाह 65, 24 और 25, सब कुछ वो रिस्टोर करने वाला है।
देखिए मेरे प्रियो, वो आपसे क्या बात करने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन की हर बातों को वचन से कहता है। लिखा है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। कितना एडवांस है आपका प्रभु। बोलो, मेरा प्रभु एडवांस है। उसे आप कभी हरा नहीं सकते। उसे आप उसको कभी आप सही काम करके उसे आप पीछे नहीं छोड़ सकते। वो कह रहा है, मैं एडवांस में हूं। अगर तुम मुझे पुकारोगे तो उसने पहले ही आपकी बातों को सुन लिया है। आमीन, हालेलुया। वो कहता है, उनके पुकारने से पहले ही, मतलब एडवांस में ही मैंने उनको उत्तर दे दिया है। उनके मांगते ही मैंने उनकी सुन लूंगा। हालेलुया। क्या है ये वचन? ये किसके लिए? आप ही के लिए तो है, हम सबके लिए तो है मेरे प्रियो। कहां पर हो आप आज? कहां पर हो? रोने पीटने से अच्छा है, दुखी होने से अच्छा है, निराशा में जाने से अच्छा है कि हम परमेश्वर के वचन को ध्यान दें। 25, भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे। देखो, परिस्थितियां चेंज होती हैं। भेड़िया और मेमना दोनों विरोधी हैं, दोनों मिल नहीं सकते, पर परमेश्वर कहता है मेरे राज्य में हो पाएगा। सिंह और बैल कि नाई भूसा खाएगा, सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा, और मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा ना किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। आमीन बोलो, हालेलुया। मतलब परिस्थितियां चेंज होंगी, जो आप सोच भी नहीं सकते वो काम होगा आपके जीवन में। कभी सोचा हो, कभी आप इस बात को नहीं सोचे होंगे कि मेरा कोई धन लेके चला गया, कभी वापस करेगा। मेरा पैसा चोरी हो गया, कभी वापस आएगा। एक व्यक्ति गवाही दे रहा था। उसने कहा कि मेरा नया नया शादी हुआ था और शादी के टाइम में मेरे पत्नी का गहना रखा हुआ था, और कोई व्यक्ति आकर के उस गहने को चुरा ले गया। पूरे गहने को उठा के लेके चला गया, और घर में बहुत सर्च चलने लगा, लोग खोजने लगे, लोग बातों बातों में चर्चा फैल गई पूरा कि मेरा गहना कहाँ गया, मेरा ये सब हो गया, तमाम बातें अपवाद उठने लगे। पर जिस फैमिली का गहना चोरी हुआ था वो विश्वास करता था प्रभु पर, उसका विश्वास था अपनी यीशु मसीह के ऊपर। और ध्यान से सुनो, वो विश्वास किया और विश्वास के साथ वो चर्च में आया और प्रार्थना लिया और स्वयं प्रार्थना करना शुरू किया। जानते हैं कितना बड़ा चमत्कार हुआ? जो पूरा थैला था, जो सोने और चांदी का थैला था, वो जो ले गया था वो फिर से चुपके से उस घर में रख के चला गया। आमीन, आमीन, आमीन। ये है मिरेकल, आपका प्रभु करता है। ये चमत्कार आपके लिए प्रभु करेगा। वो कह रहा, भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे। ये एक असंभव काम है। भेड़िया और मेमना एक संग, ये एक असंभव है, पर परमेश्वर के राज्य में संभव है। आपकी परिस्थितियां बदलना संभव है, आपका चंगा होना संभव है, आपकी बीमारियां जाना संभव है, आपकी समस्याओं को जाना संभव है, आपका खोया हुआ पैसा आना संभव है। संभव, पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। यह संभव हो गया। ये परमेश्वर के राज्य में संभव है। कोई भी उसके राज्य में इम्पॉसिबल नहीं, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो पाएगा, हो पाएगा मेरे प्रियो। आज हार को लेकर अपने जीवन को मत तोड़ो, आज इन बुरे परिस्थितियों को देखकर अपने माथे को मत पीटो, पर मैं कहना चाहता हूं, वर्ड को ध्यान दो, रिसीव करो इन वर्ड को। जब भेड़िया मेमना एक संग चर सकते हैं, सिंह और बैल एक साथ बैठकर भूसा खा सकते हैं, परमेश्वर कहना चाहता है आपकी परिस्थिति को वो बदल सकता है यीशु मसीह के नाम में, चेंज कर सकता है यीशु के नाम में। मरा हुआ व्यक्ति को यीशु जिंदा कर सकता है। नाइन नगर की वो विधवा स्त्री का बेटा जिंदा हुआ कि नहीं हुआ? लाजर जिंदा हुआ कि नहीं हुआ? याईर की बेटी जिंदा हुई कि नहीं हुई? ये एक असंभव था, पर परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव होता है यीशु के नाम में। हालेलुया। क्या समझ रहे हैं आप? परमेश्वर को क्या समझते हैं आप? पतरस से प्रभु ने कहा, बाइबल कहती है, पतरस ने कहा, प्रभु मेरा क्या होगा? मैंने सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिया है, मेरा क्या होगा? प्रभु ने कहा, पतरस यदि तूने मेरे लिए घर, भाई बहन और अपना जमीन को छोड़ा है तो इस टाइम में तुझे 100 गुना मिलेगा, 100 गुना मिलेगा और अनंत जीवन मिलेगा। प्रभु ने कहा, जो कुछ मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है यीशु के नाम में। और फिर नीचे की लाइन में लिखा है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है।
उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। बात को देखो, वर्ड को, वचन को देखो, देखो इसको सब लोग पढ़ो एक बार। क्या लिखा है लूका 18:27 में? प्रभु ने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता। क्यों मनुष्य से नहीं हो सकता? मनुष्य चिंता करता है, मनुष्य खुद उस बात को लेकर चिंतित रहता है, मनुष्य के अंदर वो पावर नहीं है, मनुष्य सोच करता है, मनुष्य अपने इस संसार की चीजों को, चिंताओं को ले लेता है और इसी में वो दब जाता है। पर उस कमी को प्रभु को दो, पर उस बर्डन को, उस बोझ को प्रभु को दो, और लिखा है वह परमेश्वर से हो सकता है। आमीन, आमीन। काहे लिए आप चिंता करते हैं? किस सोच में आप हैं? आप मेरे प्रियो, बाइबल तो ये भी कहती है कि अंतिम दिनों में कठिन वक्त आएंगे, पर बाइबल ये भी कहती है कि मैं अंत तक तेरे साथ रहूंगा। क्यों आप इस बात को नहीं देखते हो? क्यों आप इस बात को नहीं पढ़ते हो? अगर बाइबल ये कहती है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, 2 तीमुथियुस, तो बाइबल ये भी कहती है कि अंतिम समय तक मैं तेरे साथ रहूंगा। क्यों आप इस बात को भूल जाते हैं? अगर कठिनाइयां हैं तो उससे कठिनाइयों को हराने वाला मसीह आपके साथ होगा। वो हर विश्वास करने वालों के साथ अपना चिन्ह प्रकट करेगा। हर एक जो वचन पर वर्कआउट करेंगे, वचन के अनुसार अपने आप को लेके चलेंगे, वो उनके साथ होगा। आमीन बोलो ऊंचे आवाज में हालेलुया।